हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच कि आपने मेरा इमोशनल साइड को इतना सारा प्यार दिया है और इतना सारा मुझे समझा कि मैं कौन से इमोशनल साइड्स की बात कर रही थी जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हम ला सकते हैं। तो वो मैंने आपको साइड मेरी दिखा दी। बट मुझे यही बोलना है कि आप इमोशनल नहीं होना है किसी भी हद तक। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आज का वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि उसका तो मैं कारण बता ही दूंगी आपको क्या करना है, पर मैं आज आपको सबको बताना चाहती हूँ। हमारे जो मम्मी पापा होते हैं, माता पिताजी होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनके साथ हमें वो जब बूढ़ापे पे सही जगह मतलब बोलते हैं ना, बुढ़ापे हो जा मतलब उस एज में आ जाते हैं, तब हमें उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। एज अ लेडी, एज अ लड़की, एज अ लड़का, हमें उनके साथ कैसा टाइम स्पेंड करना चाहिए। उनके कौन सी बातों को हमें निगलेक्ट करके उन्हें अपना बनाना है। जैसे हम बचपन में थे, वो हमें समझते थे, हमारी सारी खुशियों के लिए वो हमें बोलते कि ठीक है ऐसे करो वैसे करो, पर हमें उन्हें उस जगह से आज तक उन्हें वो महसूस नहीं करवाना कि आपने हमारे साथ बचपन में स्ट्रिक्ट हुए। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनके मन में बहुत सारा प्रश्न होता है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ, मुझे मारा था, मुझे ये किया था। सॉरी टू से, बट वो जाने दो, दिस इज़ वेरी पास्ट। अपने मम्मी पापा के साथ आपको अच्छा बर्ताव करना है। अब ज़्यादा तो ज़्यादा देखो, मुझे पता है सब मम्मी पापा अलग अलग रोल निभाते हैं, सब मम्मी पापा के अनेक अलग अलग जिम्मेदारी होती है। जीवन में कोई भी सही इंसान नहीं है, पर हमें अपने माता और पिताजी का सेवा करनी है। मैं अगर इधर आई हूँ गांव में, मेरे मम्मी के घर, मेरे माँ के घर, मेरे आई के घर, मैं क्यों आई होगी? मुझे पता है उनको कौन से एज में, अभी उनकी एज 60 है, मेरी पापा की एज 69 है। तो मुझे पता है कि उनको एक सही और राइट वे में बातें करने के लिए कोई तो चाहिए, बल्कि उनके साथ कोई नहीं होता है। तो मुझे ये पता है उनकी, मेरी मम्मी और मतलब बोलते हैं ना कि वो बोल नहीं पाते क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, पर हमें उनके एक्सपेक्टेशन जाननी चाहिए। आफ्टर एज हमारे मम्मी पापा को हमें समझना चाहिए, बल्कि उनको और समझना चाहिए। हमारे मम्मी पापा हमें कभी भी कुछ बोलते नहीं हैं, पर हमें भी जैसे उनको आपको आँखों को पता चलता है, आँखों से पता चलता है, आँखों से पता चलता है, वैसे उनको हमारी सारी बातें पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम सही वे में उनको समझाएंगे, सही वे में हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे आफ्टर द एज, वो भी हमें उतना ही प्यार करेंगे। ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है आप क्या कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो, वो मतलब नहीं है। अपने में अपने को ढूंढना, यही कोशिश होती है। हमारे मम्मी पापा, हमारे माता और पिता, हमारे आई बाबा हमें कभी कभी गुस्से में बहुत सारी बातें हम बोलते, हमें निगलेक्ट करते। हम बोलते कि जब मैं बड़ा होके, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ, मुझे ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो, पर वो इग्नोर करके उन्हें हमें फिर से हक करना है। इस एज में, बुढ़ापे पे एज में उनको अकेला नहीं छोड़ना है। पता है, जब हम अकेले होते हैं तो हम उस एज में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती है, पर मम्मी पापा इस एज में आके उनको वो सारा, वो पूरा जो उनकी जर्नी होती है ना, वो महसूस करते हैं। और हमारा काम है कि उनको एज अ बेटी भी मैं बोल रही हूँ सब गर्ल्स को, कि अपने मायके में अपने मम्मी और पापा को ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या तकलीफ़ है वो जानने की कोशिश करो। अगर आप वो जानने की कोशिश करोगे एज अ लड़की, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा पता होता है, लड़कों को भी पता होता है, पर लड़कों को इतना नहीं महसूस करते क्योंकि उनको पता होता है कि नहीं यार मेरे पास ही है। पर उनको, लड़कों को भी बोलना चाहती हूँ कि अपने मम्मी पापा को अपने पास में रख के, ऐसा नहीं कि साथ में रह के ही प्यार होता है। अगर वो अलग अलग जगह है तो उनको रोज़ बातें करो, वीडियो कॉल करो, उनको हंसाओ, उनको मनाओ, क्या करी हो मम्मी, कौन सी साड़ी पहनी है, ऐसे बोलो। नहीं अपने कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन बढ़ाओ, कुछ तो उनको उस टाइम महसूस करो। अगर मम्मी खुद को अकेला बोल रही है कि बेटा आज मेरी चिड़चिड़ हो रही है, बेटी आज मेरी चिड़चिड़ हो रही है, तो जानने की कोशिश करो कौन से वे में है। पता नहीं है, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है।
मैं ख़ास ये बताना चाहती हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब मैं अपनी मम्मी और पापा के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ तो अलग वे में महसूस करती हूँ कि उनको कितनी नीड है। उनको उनको वो बताते नहीं है, बट उनको अभी पैसे, प्रॉपर्टी इससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब होता है अपनों से। जैसे बचपन में छोटा बच्चों को अपनी मम्मी पापा, अपने माता और पिता ज़रूरत होते हैं, क्योंकि वो बच्चा सिर्फ अपनी माँ को दिखता है, पिताजी को दिखता है। वैसे ऐसे बुढ़ापे में अपने माता और पिता हमें दिखते हैं, हमें महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे आजू बाजू में, हमारी कोशिश में, हमारे हर एक समय में हमारे साथ रहें। सब मिलेगा जो हमारे लिए करते हैं अनकंडीशनल, वो हमारे सिर्फ माता और पिता होते हैं। हर एक संकट में माता का हर एक रोना हमारे लिए होता है। तो हमारा भी फ़र्ज़ है, बेटी हो या बेटा हो, सबने इस बुढ़ापे में अपने मम्मी पापा का सहारा बनना है, उनके साथ चढ़ाना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पैसे दिया, गिफ्ट्स दिया, लग्जरियस लाइफ दी, ऐसा नहीं होता है। उनका जो अकेलापन होता है ना, वो दूर करना चाहिए। जैकी श्रॉफ का एक मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ। जो वो चौल में थे ना, तो वो उनको कुछ टेंशन नहीं था, पर वो लग्जरियस लाइफ में 8 BH में आ गए ना जॉकी श्रॉफ रहने के लिए 8 BHK, तो उनकी मम्मी वहाँ गुजर गई, उनको पता भी नहीं चला। तो यही बात होती है कि इंसान कौन से कहाँ लग्जरियस में जी रहा है, पर अगर इंसान चला गया वो भी नहीं पता चला तो क्या करे। तो अपने मम्मी पापा हमेशा अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, वो बताते नहीं। हमें भी कभी कभी गुस्सा आता है, बट हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। बुढ़ापे में सिर्फ उनके दोस्त बनो, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ। हाँ, उनको ऐसे मत बोलो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। और जब टाइम है तो खुल के बात करो। जब टाइम है तो खुल के बात करना है, महसूस करवाना है कि आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हो। भले ही वो हमें गुस्सा है, पर उनको महसूस कराना है कि हम आपके साथ हैं, आप लोनली नहीं हो। जैसे हम बचपन में लोनली फील करते थे, वैसे हम अपने मम्मी पापा को भी ऐसे ही बर्ताव करना चाहिए कि हमें सही वे में उनको हैंडल करने की ज़रूरत है, ना कि उनके साथ गुस्सा होके, उनसे प्यार से फ्रेंडशिप करके हमें करना चाहिए। मैं आपको सही, मेरे यूट्यूब पे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मुझे विश्वास किया है, उनको मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि अपने मम्मी पापा, अपने माता और पिताजी को हर एक टाइम दे दो, क्योंकि वो टाइम फिर से नहीं आएगा। ज़िंदगी गुलजार है। थैंक यू सो मच। माता और पिता जहाँ होते हैं वह भगवान होते हैं, और हम उनको टाइम देते हैं। वो टाइम देना भी गलत बात है, हमें देना ही चाहिए। थैंक यू।